हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम एक केस करेंगे। ये केस एक लड़की का है। 9 से 10 साल की एक लड़की है। उसकी मदर ने बताया था कि ये कुछ भी खाती है सर, तो इसको मतलब खाने के बाद तुरंत पेट में दर्द होता है और इसको तुरंत बाथरूम जाना पड़ता है। मतलब अगर बाथरूम नहीं जाएगी या वॉशरूम नहीं जाएगी तो उसके पेट में बहुत दर्द होता है, और बाथरूम होने के बाद वो बाथरूम जाके आने के बाद उसका दर्द ख़त्म हो जाता है। ऐसे वो जब भी कुछ खाती है, जब भी कुछ खाने के बाद उसको तुरंत स्टूल पास करने के लिए भागना पड़ता है। ये उसको कम से कम 3 साल से चल रहा है। हमने बहुत दवा किया, मतलब कुछ भी आराम नहीं हुआ। मैंने बोला ठीक है, एक बार लेके आइए, मैं उससे बात करता हूँ। नेक्स्ट डे वो अपनी लड़की को लेके आए। तो मैंने मदर को बाहर बिठाया एंड आई जस्ट वांट दैट चाइल्ड मुझसे अकेले में बात करे। तो मैंने बच्ची को बैठने को कहा और मैंने पूछा कि क्या बात है बेटा, बोलिए क्या दिक्कत हो रही है आपको, क्या परेशानी होती है। तो बोले अंकल मुझे खाती हूँ तो मुझे तुरंत बाथरूम जाना पड़ता है, और मैं कुछ भी खा लूँ तो मुझे वो पेट में दर्द चालू हो जाता है, और दर्द चालू हो जाता है तो फिर मुझे तुरंत मतलब बाथरूम जाना पड़ता है, और बाथरूम जाने के बाद फिर मेरा दर्द कम हो जाता है। तो ऐसे ही चलता है, चाहे वो कुछ भी खाओ तो मेरा बॉडी पे भी वो लगता नहीं है खाना भी। तो मैंने बोला ये कब से हो रहा है। तो बोले मुझे बहुत टाइम से हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, तो मुझे बात बताओ बेटा, आप अब मुझे थोड़ा सा उसका मेंटल स्टेट जानना है। खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो लाइफ में कुछ ऐसी बातें होती हैं, कभी कभी बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पा सकते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, चाहे वो मेंटल लेवल पे देखो, इमोशनल लेवल। तो हमें क्वेश्चन भी उसी जगह पे पूछना है। तो मैंने इसको डायरेक्ट पूछा कि मैंने बोला कि बेटा आप किस बात से परेशान हो, मतलब कोई बात है मन में जो आपको अच्छी नहीं लगती है, और आप उस बात को लेके ज़्यादा कुछ सोचते रहते हो हमेशा और बोल नहीं पाते हो। तो बच्ची ने बोला, थोड़ा थोड़ा उससे थोड़ा रुक गई, मतलब थोड़ा सोचने लगी। एंड रुकते एक फ्यू सेकंड के बाद उसकी आंखें भर गई, मतलब आंसू से भर गई। वो बहुत कंट्रोल की कि वो रोए नहीं, और मतलब उसके आंखों में मुझे टीयर्स कंटिन्यूस दिखने लगे एंड शी अवॉइडिंग। वो मुझसे आंखें छुपाने की कोशिश करने लगी, और वो इधर देखती उधर देखती। शी ट्राई टू अवॉइड कि वो मुझसे आई कांटेक्ट नहीं करे। उस टाइम जब उसकी आंखें पूरे आंखें आंसुओं से भरने लगी तो मैंने उससे कंसोल किया कि ठीक है बेटा आप रो लो, अगर कुछ बात है तो थोड़ा रो लो। देन शी स्टार्ट क्राइंग। उसने फिर वो आंसुओं को जो जो इतने फ्यू सेकेंड तक जो बहुत हद तक संभालने की कोशिश की, मेरे इस बात से वो पूरी तरह से खुल गई एंड शी स्टार्ट क्राइंग। तो मैंने 2 मिनट, मैंने कुछ सेकंड लिया। मैंने बोला ठीक है, लेट फील हर रिलैक्स। मतलब टीयर्स क्या होते हैं, टीयर्स इज़ अ लिक्विड फॉर्म, सॉलिड मेल्ट इन अ लिक्विड। तो क्या होता है कि आधा काम आपका वहीं आसान हो गया कि बच्चे ने जब उस रोना चालू किया तो मतलब उसका मन हल्का हो गया। आपका थोड़ा टाइम रुकिए, थोड़ा उसको रोने दीजिए, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है। तो मैंने उसे थोड़ा टाइम कंसोल किया एंड जस्ट मैंने उसको पूछा कि क्या हो गया, क्यों रोना आया। तो बोले अंकल मुझे आज तक किसी ने ऐसे मेरे मन की बात नहीं पूछी। तो मैंने बोला क्या हो गया, कुछ घर में कुछ दिक्कत है। बोले मुझे ना वो मेरे पापा बहुत गुस्सा करते हैं, मेरी मम्मी पे चिल्लाते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है, गुस्से में बहुत बोलते हैं, बहुत गंदी गंदी बात बोल देते हैं मेरी मम्मी को, और मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है, और मुझे भी डांट देते हैं, मुझे भी बोल देते हैं, पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं। मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, मुझे पढ़ने में मन नहीं करता है। तो मगर मुझे बार बार चिल्लाते हैं और मम्मी को भी बुरा भला कहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, मुझे ख़राब लगता है मुझे। तो मगर मैं ये बात किसी को बताती नहीं हूँ कि मुझे कैसा लगता है। मैं अंदर ही अंदर ये बात रखती हूँ और फिर अकेले में जाके फिर रोती हूँ। मैं किसी को नहीं बोलती ये बात। तो मैंने बोला क्यों नहीं बोलते। बोले पता नहीं अंकल, मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी को बोलना ये बात और किसी को बताना। तो मैं अपने अंदर ही अंदर ये चीज़ रखती हूँ, फिर मैं अकेले में जाके सोच सोच के रोती हूँ। तो मगर जब पापा इतना गुस्सा करते, इतना चिल्लाते हैं मम्मी के ऊपर, मेरे ऊपर, तो मुझे वो बात बुरी लगती है, मुझे अच्छा नहीं लगता उनके बोलने से। एंड द केस वॉज डन। आप देखिए, केस को समझने के लिए बच्चे की अंदर की फीलिंग जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इस केस में देखिए कि हम जो रूब्रिक पढ़ते हैं ना, तो रूब्रिक का लिंक बहुत अच्छा होता है कि एक से एक जुड़े रूब्रिक होते हैं। एक रूब्रिक से सेकंड रूब्रिक को आपको एक लॉक खुल जाता है। तो अगर आपको एक रूब्रिक समझ में आ गया तो उसके फर्दर के रूब्रिक्स आपको ईजिली समझ में आने लगते केस के।
अब इस केस में देखिए बच्ची ने, अब देखो उन्होंने बहुत सारा दवा किया होगा, मगर अगर बच्चे की मेन फीलिंग जब तक आप नहीं समझोगे, क्योंकि वो अपने फादर की डांट को, उसकी मदर को जिस एंगल से चिल्लाते हैं, ठीक है, तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। वो क्या करती है, वो मन के अंदर उसको स्टोर कर रही है और अंदर ही अंदर रो रही है। तो इमोशंस क्या है, उसके इमोशंस अंदर ही दबे पड़े हैं ना। तो इसके लिए क्या हो रहा है, उसको मोशन हो जा रहा है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है वो बात, ठीक है। पढ़ाई उसको अच्छी नहीं लगती है, उस बात पे उसको हमेशा डांट पड़ती है। तो सेंसिटिव तो है बच्ची, ठीक है। और जैसे ही मैंने उसको पूछा कि अच्छा बताओ बेटा कि क्या बात है, मतलब आपके मन में कोई बात है, किस बात से परेशान हो, तो आपका ये क्वेश्चन क्या हुआ, आपका उसने लॉक खोलने में बहुत इजीली उसका मदद कर दिया। तो उसने क्या बोला कि उसने, उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने बहुत हद तक कंट्रोल किया कि मैं अपने आंखें आंसू बाहर ना निकालूं, क्योंकि वो पहले भी अपने फादर जब उसको ऐसा करते हैं, मदर को डांटते हैं, तो वहाँ भी वो कंट्रोल करती है, अकेले में रोती है। यहाँ भी उसने बहुत हद तक कोशिश की। जब मैंने उससे बोला कि नहीं बेटा तुम रो लो, यू कैन क्राई, तुम रो लो, अच्छा लगेगा, आप रो लो थोड़ा टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, तो देन शी स्टार्ट क्राइंग। तो ये हो गया वीपिंग कंट्रोल। और जो वीपिंग कंट्रोल का टाइम था, वो क्या करने लगी, वो मुझसे अपना नज़रें छुपाने लगी, इविडिंग द लुक ऑफ द अदर पर्सन, ठीक है, स्पोकन टू व्हेन। ये रूब्रिक जो है, ये जो रूब्रिक है, अब यहाँ ये रूब्रिक लगेगा, ठीक है। क्यों वीपिंग कंट्रोल किया, क्योंकि उसके आंसू ना दिख जाए मुझको, या उसके आंसू ना छलक जाए, तो वो मुझसे नज़रें हटाने लगी। मेरी जब क्वेश्चन पूछने पे, शी ट्राई टू अवॉइड हर, शी ट्राई टू अवॉइड आई कांटेक्ट, तो वो क्या करने लगी, अवॉइड करने लगी, वो यहाँ वहाँ देखने लगी, नीचे देखने लगी, बट वो मुझसे नज़रें नहीं मिला रही थी। तो ये लुक एट टू बी इविडिंग द लुक ऑफ अदर पर्सन स्पोकन टू व्हेन, ठीक है। कितना ब्यूटीफुल रूब्रिक है ये, है नाइट्राम्यूर। नाइट्राम्यूर इस तरीके से अवॉइड करती है अपने आंसुओं को छुपाने के लिए, अपने इमोशंस को छुपाने के लिए, ठीक है। अपने सिक्रेटिव होती है ना नाइट्राम्यूर, ये लड़की भी सिक्रेटिव है, अपनी बात बताती नहीं है, डांट पड़ती है, मदर को बुरा भला कहते हैं, उसके फादर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है, ये लड़की मगर बताती नहीं है, इमोशन सप्रेस्ड है ना। रीडिंग एवर्जन टू है, वीपिंग व्हेन अलोन। वीपिंग व्हेन अलोन मतलब लोगों को दिख नहीं जाए, उसके आंसू, उसके गम, उसके इमोशंस लोगों को पता ना चल जाए, इसलिए वो अकेले में जाके रोती है। तो मैंने इस लड़की को नाइट्राम्यूर 30 का सिंगल डोज दिया, एंड सिंगल डोज देने के बाद आप देखेंगे मैं इसको इसके दादी के साथ, सॉरी दादी नहीं नानी के साथ, सॉरी नानी के साथ वो 2 दिन के बाद आई। तो मछली उसकी नानी दवा लेने आई थी, तो मैंने उसको ऐसे ही पूछ लिया कैसे हो बेटा, बोले अंकल बहुत मस्त, एकदम फर्स्ट क्लास हो गई मैं, मतलब मैं खा रही हूँ तो मुझे बाथरूम जाने का ही अर्ज नहीं हुआ। स्टार्टिंग के पहले दिन बोले कि मुझे थोड़ा सा लगा था, मगर मैं गई नहीं, मगर 2 दिन से तो मैं एकदम अच्छी हूँ, खा रही हूँ मस्त, और मैं मेरा बाथरूम ही नहीं हुआ, मेरे पेट में दर्द ही नहीं हुआ। तो मैंने बोला अच्छी बात है। तो 1 हफ्ते बाद शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन। 15 दिन के बाद नो अर्ज, पेन वॉज टोटली सबसाइड, ठीक है, ठीक है। नाउ शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, उसको पेन नहीं हुआ उसके बाद, और वो उसका डाइजेशन भी अच्छा हो गया। सो आप इमोशंस को पकड़ना सीखिए। ईच एंड एवरी केस कहीं ना कहीं आपको वो की ढूंढना पड़ेगा, की पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, जहाँ पेशेंट सफ़र कर रहा है और पेशेंट की कहाँ उसकी मेंटेलिटी अटकी पड़ी है, इमोशंस कहाँ फंसा पड़ा है, आपको वहाँ उसको हिट करना है टारगेट पे। इस केस में आपको देखिए कि ब्यूटीफुली बच्चे ने बताया कि किसी ने मेरे मन की बात नहीं पूछी, मतलब घर में उसकी क्या था, उसकी इमोशंस कोई पूछता नहीं था, ठीक है, घर में कोई किसी को लेना देना नहीं था। तो ये लड़की क्या करती, अपने इमोशंस को सप्रेस करते रहती, हाँ ठीक है, सप्रेस करते 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 वो क्या करती, अकेले में जाकर रोती, अपने इमोशंस मदर को भी शो नहीं करती वो, ठीक है, पढ़ाई में मन नहीं करता, ठीक है, और सिक्रेटिव है, हाँ, वीपिंग कंट्रोल्ड, ठीक है, कंट्रोल्ड करती। और जब मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो, तो शी अपने लुक को, अपने आई कांटेक्ट को हटाने की कोशिश की, वो मुझसे नज़रें नहीं मिला रही थी। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल रूब्रिक, लुक एट टू बी इविडिंग द लुक ऑफ अदर पर्सन व्हेन स्पोकन टू। तो यहाँ ये नाइट्राम्यूर, इसमें सिर्फ 2 ही मेडिसिन है, आई थिंक नाइट्राम्यूर है और एक शायद मेरे ख्याल से प्लम्बम मेट है, सिर्फ 2 मेडिसिन है। तो आपको इजी हो गया मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट करना इस वे में, क्योंकि अगर आप वीपिंग कंट्रोल और लुक एट टू बी विद इन द लुक ऑफ अदर पर्सन व्हेन स्पोकन टू डाल दे, तो आपका केस क्लियर, मतलब टोटलिटी आपकी फॉर्म हो जाती है नाइट्राम्यूर की। सो ये सिंपल एंड स्वीट केस ऑफ नाइट्राम्यूर, आपको इस तरीके से पेशेंट के मेंटल स्टेट को समझना पड़ेगा। ईच एंड एवरी केस के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
उसका कॉज होता है, पॉजिटिव फैक्टर ज़रूर होता है जो उसके माइंड को अफेक्ट करता है। बिकॉज ऑल डिजीज़ ट्रैवल, ऑल ईच एंड एवरी डिजीज़ ट्रैवल माइंड टू फिजिकल, ठीक है। तो एवरी टाइम द माइंड अफेक्ट फर्स्ट, तो पहले सबसे पहले माइंड ही अफेक्ट होता है, उसके बाद जो भी डिजीज़ ट्रैवल करती है वो माइंड टू फिजिकल पे ही ट्रैवल करती है। सो हमें उसका मेंटल पॉजिटिव फैक्टर फाइंड करना बहुत ज़रूरी होता है ईच एंड एवरी केस में। तो हमें वहाँ ध्यान देना है, पेशेंट के हर एक शब्द पे ध्यान देना है कि वो कैसा, उसका क्या करती है, कैसे करती है, क्यों करती है। सो इससे नाइट्रेट से ये बच्ची पूरी तरह से ठीक हो गई। थैंक यू सो मच।